वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हर भाषण में उसकी धमकी होती है। गुंडा की स्टाइल में भाषण देता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो एक बहुत बड़ा अपराधी है वो। योगी आदित्यनाथ जब यही अपराधी हैं, ये बड़े बड़े पदों पे अपराधी ही विराजमान हैं, तो फिर इस देश में न्याय नहीं हो सकता, अपराध को ही बढ़ावा मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। जी घनश्याम जी, लगातार उत्तर प्रदेश के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। क्या लगता है जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी थी, वो लोग मौन बनने का कारण क्यों कर रहे हैं? अब शासन में सारे अपराधी भर गए हैं जी, और जब अपराधी लोग ही सरकार चलाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार का दुरुपयोग होगा और पूरे तंत्र का प्रयोग करेंगे। जी अभी जैसे कासगंज की बात हो रही है जी जी कि पुलिस कस्टडी में आदमी मरता है, जी, तो इसके पहले भी हमने देखा है कि वो जो दुबे था कानपुर वाला, उसकी भी गाड़ी पलटी थी। तो ये जो भी सरकारी तंत्र है, ये सरकार जो है अपने हिसाब से तंत्र का प्रयोग करके हत्याएं करा रही है और सारे अपराधी सरकार में घुस गए हैं। सरकार से ही मेरी जहन में कल उनका बयान आता है, अमित शाह जी कहते हैं सब कुछ सामान्य है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, प्रदेश में फिर से बीजेपी आ रही है, 300 इस बार भी पार। क्या लग रहा है ये सब चीज़ें? देखिए, बीजेपी की सच्चाई तो ये है कि पूरे प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जी, केवल शहर की सीटें उसकी आ रही हैं और सीटें उसको मिल नहीं रही हैं। अब अमित शाह जी, अजय मिश्रा टेनी, योगी आदित्यनाथ, जी, इनका आप आपराधिक इतिहास तो देख लीजिए। जी, जब यही अपराधी हैं, ये बड़े बड़े पदों पे अपराधी ही विराजमान हैं, तो फिर इस देश में न्याय नहीं हो सकता, अपराध को ही बढ़ावा मिलेगा। वही हो रहा। कुछ समय पहले जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक रैली में आते हैं, वो अपने जो जनता को संबोधित करते हैं, उसमें वो कहते हैं सब कुछ समान है, राम राज्य है। क्या यही राम राज्य मान लें अब लोग? जी, अब उनको राम राज्य की परिभाषा फिर से पढ़ना चाहिए। जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितना भाषण देता है उतने हर भाषण में उसकी धमकी होती है और कहीं सादगी नहीं होती है। गुंडा की स्टाइल में भाषण देता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो एक बहुत बड़ा अपराधी है वो। तो वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से भाषण नहीं देता, हर भाषण में उसकी धमकी। बहुत बड़ा अपराध लगा रहे हैं आप उन पे? हम नहीं लगा रहे हैं जी, वो तो क्रिमिनल हिस्ट्री आप निकाल लो ना, वो तो सब जगह हर थानों में होगा ना। उसमें तो क्लीन चिट मिल चुके हैं ना उन्हें? मिल चुकी होगी ना, जी, जब उनकी सरकार होगी। मतलब ये भी तो है कि सूबे का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस लेता हो तो क्लीन चिट मिल ही जाएगी। खुद मुकदमा अपने वापस ले रहा है भाई, तो क्लीन चिट मिलेगी। ऐसे लेने से क्या मतलब, ऐसे क्लीन चिट से क्या मतलब है? मैं वापस कंगना रनावत के बयान पे आता हूँ। एक सेलिब्रिटी देश को, जिसको पद्मश्री अवार्ड कुछ समय पहले दिया गया हो, उस तरह का बयान आता है कि 2014 में देश में आज़ादी मिली थी, 1947 की आज़ादी वो भीख मांग के आ जाती। क्या लगता है इतने बड़े ओहदे पे जब आपको पद्मश्री अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया हो, आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? क्या लगता है किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं सब चीज़ें? भाई ये चापलूसी का ज़माना है। सुनो आप, जी, ये मोदी का जो चापलूसी करेगा उसी को लाभ मिलेगा। कंगना रनावत ने भी मोदी की चापलूसी की भाई, जी, और उसकी भाषा बोली, उसको पद्मश्री मिली और इतना अतिशयोक्त बोल दिया। जी, मतलब उसको इतिहास का नहीं पता है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने संघर्ष किया, जी, कितना लंबा संघर्ष चला, जी, उसको इतिहास का नहीं पता। उसने एक शब्द एक लाइन में कह दिया कि 2014 में आज़ादी मिली जब योगी मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। जी, ये तो मोदी की चापलूसी है और चापलूसी करके वो भारत रत्न लेना चाहती है। ये उसके एकदम पागलपन का एक परिचायक है और दूसरा कुछ हम नहीं कहेंगे। बहुत ही गलत किया है ऐसे शब्द बोलने के बाद। जी, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जितना बड़ा से बड़ा मुकदमा हो जाए उतना होना चाहिए और पद्मश्री वापस लेनी चाहिए। ये हमारी मांग है, पूरे किसान समाज की तरफ से मांग है। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपने बताया कि उन्हें देशद्रोह के आरोप में कहीं ना कहीं जेल भेजना चाहिए और बिल्कुल ये सभी जो तमाम जो जनता है अब यही चाहती है। इसी में एक सवाल निकल के आता है अंतिम, कि तमाम जो भारतवर्ष है, ऐसे नहीं कि ये नया बयान है, तमाम जो लोग हैं आए दिन कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। क्या लगता है किस मानसिकता को लेकर ये लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं? भाई एक बात बताइए, हम कहते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ जी, और ये 2014 की बात कर रही है, उस दिन की बात शायद बात कर रही है जब मोदी देश में सरकार बनाते हैं। जी, तो 15 अगस्त 1947 से और ये 2014 के बीच में कौन सा क्लाज उसमें जुड़ा है जो स्वतंत्रता की बात है? कोई प्लस हुआ हो तो बतावे वो, और पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गई है। ये तो केवल बस देश में एक अशांति पैदा करना है, देश में अराजकता पैदा करना है। ये ऐसे किस्म के लोग हैं जो कि वोट हथियाने के लिए तमाम साजिशें करते रहते हैं देश के प्रति। यही लोग हैं जो आज तक ये नहीं बता पाए कि वो 3 कुंतल RDX कैसे आ गया। जी, यही लोग हैं जो अभी अडानी के एयरपोर्ट पे 3000 कुंतल वो मिलता है, उसको छुपाने का काम करते हैं।
तो ये सब इनको जो इनके हित में रहता है उसको ये पूरी तरह से बड़ा अपराध छिपाने का काम करते हैं। जो इनके हित में नहीं रहता है उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को भी ये परेशान करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं। और कंगना रनावत जो बोली है जी, उसका जितना भी निंदा की जाए उतना कम होगा। और मैं पुनः मांग करते हैं कि उस पर सबसे बड़ा मुकदमा लगाया जाए और पद्मश्री वापस लिया जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो तमाम जो किसान वर्ग हैं, तमाम जो मजदूर वर्ग है, तमाम जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पद्मश्री का पुरस्कार जो उन्हें दिया गया था सम्मान के तौर पे, एक स्मारक के तौर पे, उनसे वापस लिया जाए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।